पहले प्यार का गम, पहली बार है आंखें नम, पहला है तन्हाई का ये मौसम, अरे आ भी जाओ वरना रो देंगे हम। पहला प्यार हमेशा सबकी जिंदगी में नई उमंग लाता है, लेकिन वो मुकम्मल ना हो तो दिल के हजार टुकड़े कर जाता है। हालांकि ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपने पहले प्यार को पा ले और अगले ही पल उसे खो भी दे। क्या ऐसा भी होता है? तो कहीं दूर न जाकर बॉलीवुड में 70 के दौर में अपनी खूबसूरत और खूबसूरती से लोगों का दिल जीतने वाली लीना चंदावरकर की जिंदगी में झांक लेते हैं। फिल्मी पर्दे से काफी समय से दूर इस चर्चित अभिनेत्री की निजी जिंदगी आज भी चर्चा में रहती है। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको लीना चंद्रावरकर के आज और उनके परिवार से मिलवाएंगे। उनके बेटे आज क्या करते हैं और कहाँ हैं। तो हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 19 अगस्त 1950 को लीना का जन्म कोंकणी मराठी परिवार में धारवाड़ कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता श्रीनाथ चंदावरकर एक आर्मी अफसर थे। कम उम्र में ही लीना का झुकाव ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ होना शुरू हो गया। कुछ महीनों तक मॉडलिंग करने के बाद उन्होंने फिल्म फेयर द्वारा आयोजित किए जाने वाले फ्रेश फेस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। देश भर से कई लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया और इस कंपटीशन में लीना ने दूसरा स्थान हासिल किया। जीतने के बाद उन्हें लगातार मॉडलिंग के बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। मॉडलिंग करते हुए ही लीना को महज 18 साल की उम्र में कई कमर्शियल एड में काम मिलने लगा। कुछ फिल्मों से जुड़े लोगों से संपर्क हुआ तो लीना ने सुनील दत्त की फिल्म मसीहा 1967 का ऑडिशन दिया और उन्हें पहली फिल्म मिल गई। फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती उससे पहले ही ये फिल्म बंद कर दी गई। ऐसे में सुनील ने लीना को अपनी दूसरी फिल्म मन का मीत फिल्म में काम दे दिया। 1968 में रिलीज हुई इस फिल्म से लीना रातों रात स्टार बन गई। 70 के दशक में हेमा मालिनी और मुमताज सबसे ज्यादा मशहूर एक्ट्रेस मानी जाती थी। हालांकि चंद हिट फिल्मों से लीना ने भी उनके साथ टॉप एक्ट्रेस में जगह बना ली। 1969 से 1979 तक 10 सालों में लीना ने उस जमाने के हर सुपरस्टार के साथ काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ महबूब की मेहंदी में काम किया, बैराग में दिलीप कुमार के साथ और हम जोली में जितेंद्र के साथ। 25 साल की उम्र में की थी पहली शादी। 11 दिन बाद पति को लगी गोली। महज 24 साल की उम्र में लीना ने सिद्धार्थ बंडोटकर से अरेंज मैरिज की थी। सिद्धार्थ नामे पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनसे शादी करने के लिए लीना ने कई फिल्में छोड़ दी और कई अधूरी फिल्में छोड़ दी। शादी के महज 11 दिन ही बीते थे कि चिराग को एक हादसे में गोली लग गई। दरअसल वो घर पर ही अपनी बंदूक साफ कर रहे थे, लेकिन गलती से उन्हें ही गोली लग गई। उनकी हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई कोशिशों और इलाज के बावजूद 11 महीने बाद सिद्धार्थ की मौत हो गई। उस समय लीना सिर्फ 25 साल की थी। पति की मौत के बाद आया था आत्महत्या करने का ख्याल। सिद्धार्थ की मौत के बाद लीना अपने परिवार के साथ रहने पहुंच गई। परिवार के लोग उन्हें पति की मौत का कारण बताते हुए ताने दिया करते थे। परिवार के रवैये से तंग आकर लीना आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने फिल्मों में लौटना ही बेहतर समझा। फिल्मों में लौटकर उन्होंने दिलीप कुमार के साथ फिल्म बैराग में काम किया। ये दिलीप कुमार की बतौर हीरो आखिरी फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। आगे उन्होंने यारों का यार, आखिरी गोली, नालायक जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्म प्यार अजनबी है में साथ काम करते हुए किशोर कुमार को लीना चंदावरकर पसंद आ गई। दोनों साथ समय बिताते रहे और फिर लीना भी उन्हें पसंद करने लगी। लेकिन लीना के घरवाले दोनों के रिश्ते से खुश नहीं थे। दरअसल लीना से रिश्ते में आने से पहले ही किशोर कुमार 3 शादियां कर चुके थे। उनकी पहली पत्नी रूमा घोष से उनका तलाक हो चुका था, दूसरी पत्नी मधुबाला का निधन हो चुका था और तीसरी पत्नी योगिता बाली से भी उनका तलाक हो गया था। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि किशोर दा लीना से 20 साल बड़े थे। लीना के पिता ने साफ इनकार कर दिया कि ये शादी नहीं होगी। जब ये बात किशोर दा को पता चली कि लीना के पिता शादी के खिलाफ है, तो वो रोज उनके धारवाड़ स्थित घर के बाहर बैठकर धरना देने लगे। धरना देते हुए किशोर दा जोर जोर से गाते, नफरत करने वालों के दिल में प्यार भर दूं।
लीना के पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और बेहद सख्त मिजाज भी थे, लेकिन इसके बावजूद किशोर दा उन्हें अपने हर फन मौला किरदार से उन्हें मनाने में कामयाब रहे। शादी के समय 7 महीने की प्रेग्नेंट थी लीना चंदावरकर और किशोर कुमार ने साल 1980 में शादी कर ली। दरअसल परिवार की रजामंदी मिलने से 1 साल पहले ही किशोर दा और लीना कोर्ट मैरिज कर चुके थे। जिस समय दोनों ने परिवार वालों की मौजूदगी में दोबारा शादी की, तब लीना 7 महीने की गर्भवती थी। शादी के चंद महीने बाद ही लीना ने बेटे सुमित गांगुली को जन्म दिया था। किशोर कुमार से शादी होने और मां बनने के तुरंत बाद ही लीना ने फिल्मों में काम करना पूरी तरह बंद कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म साल 1989 की फिल्म ममता की छांव में थी, जिसमें वो राजेश खन्ना के साथ नजर आई थी। ये फिल्म उनकी इंडस्ट्री छोड़ने के सालों बाद रिलीज हुई थी। लीना चंदावरकर और किशोर कुमार मुंबई स्थित वार्डन रोड में रहा करते थे। दोनों ही प्राइवेसी पसंद करते थे और बाहरी दुनिया से कम वास्ता रखते थे। दोनों की शादी के 7 साल ही बीते थे कि किशोर कुमार का 13 अक्टूबर 1987 को निधन हो गया था। मौत से चंद मिनटों पहले किशोर दा पत्नी को मरने की एक्टिंग कर डरा रहे थे। दरअसल 13 अक्टूबर की सुबह जब लीना उन्हें उठाने पहुंची तो किशोर दा बेसुध बिस्तर पर पड़े थे। जब वो नजदीक गई तो किशोर दा ने अचानक आंखें खोली और कहा, क्या तुम डर गई? आज मेरी छुट्टी है। मौत के दिन किशोर दा ने लीना से कहा था कि वो आज फिल्म रिवर ऑफ नो टर्न देखेंगे। उस दिन उनकी कई मीटिंग्स थी, लेकिन कुछ मिनट बाद ही वो दूसरे कमरे में गए और गिर पड़ी। जैसे ही लीना कमरे में पहुंची तो किशोर दा ने उनसे कहा, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। लीना ने घबराहट में तुरंत टेलीफोन की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन किशोर दा ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में कहा, अगर तुम डॉक्टर बुलाओगी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। लीना को लगा कि वो दोबारा मजाक कर रही हैं, लेकिन चंद सेकंड बाद ही उनकी धड़कनें रुक गई। 37 साल की उम्र में लीना दोबारा विधवा हो गई। किशोर दा की मौत के कुछ दिनों बाद ही लीना चंदावरकर उनकी तीसरी पत्नी रूमा गुहा के बेटे अमित कुमार और उनकी पत्नी के साथ रहने लगी। आज भी वो उन्हीं के साथ रहती है। हालांकि आपको बता दें, आज लीना चंद्रावरकर की उम्र 75 साल हो चुकी है और वो पहले के मुताबिक आज कुछ ऐसी नजर आती है जैसा कि आप हमारी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि लीना चंद्रावरकर को बड़े फिल्म पुरस्कार बहुत कम मिले, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय और लोकप्रियता के दम पर हिंदी सिनेमा में एक खास पहचान बनाई। उनकी कई फिल्में आज भी क्लासिक मानी जाती है और टीवी तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखी जाती है। लीना चंद्रावरकर का जीवन सफलता, संघर्ष, प्रेम और साहस की कहानी है। उन्होंने कम समय में हिंदी फिल्म उद्योग में बड़ी पहचान बनाई। निजी जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी फिल्में, उनका अभिनय और उनकी मुस्कान आज भी दर्शकों के दिलों में जीवित है। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की अभिनेत्री आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेंगी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।